हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और एक धमाकेदार अपडेट के हिसाब से आप लोगों के सामने बैठा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों से मेरी प्लस क्लास, स्पेशल क्लास और यूट्यूब पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों की डीआरडीओ सेप्टम की वैकेंसी आना तय है। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सेप्टम का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ये जो पोस्ट होती है इसमें टेक्निकल पोस्ट रहती है, कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्टाफ की पोस्ट भी रहती है। तो बच्चा यहाँ पे जो वेंडर के लिए जो बैक एंड पे प्रोसीजर किया जाता है, उनके लिए जो वेंडर कॉन्ट्रैक्ट और ये सब निकाला जाता है, उसमें जो मेंशन्ड है वो है आप लोगों की टेक्नीशियन कैटेगरी ए की 203 पोस्ट का नोटिफिकेशन और एसटीए कैटेगरी बी की आप लोगों की 561 पोस्ट का नोटिफिकेशन। सो होपफुली आने वाले एक महीने में आप लोग इतनी ही पोस्ट की वैकेंसी देखेंगे। सो इसमें जो एसटीए बी की जो पोस्ट होती है ये आप लोगों की रहती है 2 टायर सिलेक्शन पोस्ट, जिसमें आप लोगों का टायर 1 और टायर 2 दोनों का दोनों आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। जिसमें टायर 1 आप लोगों का स्क्रीनिंग लेवल एग्जामिनेशन रहता है, जिसमें आप लोगों के सिलेबस में रहते हैं आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और जनरल साइंस। 120 मिनट्स 120 क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, सॉरी 90 मिनट्स 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। एंड आप लोगों का जो सेकंड पेपर रहता है आफ्टर क्वालिफाइंग द पेपर 1, वो रहता है आप लोगों का टेस्ट स्पेसिफिक, मतलब ब्रांच स्पेसिफिक। समझ में, वो रहता है आप लोगों का ब्रांच स्पेसिफिक। सो बच्चा, जो एसटीबी की जो पोस्ट होती है ये आप लोगों के डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए रहती है। समझ में, डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए रहती है। और पेपर 2 जो रहता है सीबीटी 2 इज द फाइनल सिलेक्शन पेपर फॉर योर फाइनल सिलेक्शन एज अ डीआरडीओ सेप्टम यू कैन से एम्प्लॉय। तो ये जो पोस्ट होती है दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर, दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर। तो बच्चा, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उससे थोड़ी वैकेंसीज कम लग रही है। ओके, पिछली बार के नोटिफिकेशन को भी मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों का जो टेक्नीशियन ए की जो पोस्ट रहती है वो रहती है आप लोगों के आईटीआई एस्पिरेंट्स की। कौन से एस्पिरेंट्स की? आईटीआई एस्पिरेंट्स की। तो उनका जो प्रोसीजर रहता है वो रहता है टायर 1 एंड देन आप लोगों का ट्रेड टेस्ट रहता है टायर 2 में, दैट इज सिमिलर टू द ट्रेड ऑफ आईटीआई। समझ में, तो उसमें भी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है, बट इस बार उनकी पोस्ट थोड़ी कम है, तो उसके बारे में मैं अभी ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। सो क्वांट का जो सिलेबस रहता है इट इज सिमिलर टू मोर और लेस आरआरबी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब आप ये देखिए, आप आरआरबी और एसएससी की तैयारी करें तो आप लोगों का क्वांट हो गया है, रीजनिंग हो गया, एसएससी में क्वांट नहीं है। फिर आप लोगों का जनरल अवेयरनेस भी आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, पर आप लोगों का काम हो जाएगा। जनरल साइंस में क्या रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप टू 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लेवल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज हो गया। ये आप लोगों की चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आए हो, समझ में आया, जो आप लोग एसएससी के लिए पढ़ ही रहे हो, तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जनरल इंग्लिश में थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा, वोकैबुलरी सुधारना, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेसेस, इडियोम्स, ये सारी चीजों के बारे में बात करनी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक की बात करनी है। सो बच्चा, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आना संभवित है। अभी मैं अगर आप लोगों को बड़ा बड़ा बताऊं तो डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए एनएचपीसी जेई आ चुका है, आप लोगों का आईओसीएल जेई आया हुआ है, फॉर्म फिलिंग चालू है, एनएचपीसी का भी फॉर्म फिलिंग चालू है, एसएससी में आप लोग एलिजिबल हो, डीडीए जेई भी आएगा। अब डीडीए जेई में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी अभी के लिए अपन लोग उस पर बात नहीं करेंगे। समझ में, बहुत सारे जेई एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए आ रहे हैं एंड डीआरडीओ सेप्टम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। सो बच्चा, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे मैंने सोचा था आप लोगों से 1 to 1 बात करूंगा। इस तरीके से बात करने में थोड़ा आप लोगों से मुझे अच्छा लगता है बात करना, कि अपन लोग 1 to 1 जब बात कर सके आप लोगों से। समझ में आ रहा है? आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि कैसे तैयारी करनी है। एंड अनअकैडमी एसएससी जेई एंड स्टेट जेई का कोर्स है, वो हमेशा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज रात 12 बजे लास्ट दिन है ऑफर का। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं एट एन ऑफर प्राइस, एट एन डिस्काउंटेड प्राइस, तो टीचर्स डे का जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा था वो ही आप लोगों के लिए एक्सटेंड किया गया है। सो एक बार जरूर देखिए कि आप लोगों को आना है प्लस पे और कैसे तैयारी करनी है। प्लस आईओसीएल के लिए भी मैं अलग से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। अभी डीआरडीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया, इसी वजह से मैं डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करूंगा। पिछली रिक्रूटमेंट में जो 2022-23 में आया था, सेप्टम 10 जो था, इस बार आएगा वो सेप्टम 11 होगा। बहुत सारे बच्चों का अपना सिलेक्शन हुआ था एंड नॉन टेक में क्वांट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो नॉन टेक में भी सारी ब्रांच के बच्चे मुझे बहुत अच्छे से पसंद कर रहे थे। एंड इस बार भी मैं कोशिश करूंगा कि क्वांट आप लोगों को पढ़ाऊं, या फिर मैं
कोई और सब्जेक्ट लाइक रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाऊं। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक द वीडियो और अपडेट्स की स्लाइड देखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।